तेजी से बढ़ी है, यानी 4 साल में 5% से ज्यादा की आबादी बढ़ी है और ये राज्य सरकार के सर्वेक्षण से पता चला है। तो देखिए, वहीं पर कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक बीजेपी ने जाति जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाया और आश्चर्य जताया कि मुस्लिम आबादी इस तरह से कैसे बढ़ सकती है। जनगणना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि लाखों करोड़ों घरों का दौरा किए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर ली गई और बिना घर घर जाकर जनगणना कैसे की जा सकती है। बीजेपी और जेडीएस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट केवल मुसलमानों पर केंद्रित है और इस जनगणना ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण यानी SES रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 4 साल में 5.16% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनगणना के आंकड़े लीक होने के बाद कई समुदाय नाराज हैं। खासकर ताकतवर माने जाने वाले समुदायों में गुस्सा है। इस वजह से कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है। 12 अप्रैल को कर्नाटक विधानसभा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण पेश की गई। यह सर्वेक्षण 2015 में किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 18.08% है, जो 2011 की जनगणना में 12.92% बताई गई थी। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर 5.16% मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। ये बताता है कई नेता इस जनगणना को गलत बता रहे हैं और सरकार से इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि लीक हुई रिपोर्ट में सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई है। अभी ओबीसी को 32% का आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट में इसे बढ़ाकर 51% करने को कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक की कुल आबादी 5.9 करोड़ है। इसमें मुसलमानों की आबादी 75.2 लाख है, यानी राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12.6% है। यह आंकड़ा 2015 में हुए सर्वे का है। रिपोर्ट में मुसलमानों को 2B कैटेगरी के तहत 8% आरक्षण देने की बात कही गई है। अभी उन्हें 4% आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट में वोकालिगा समुदाय का भी जिक्र है। समुदाय और 2 अन्य समुदाय को 3A कैटेगरी में रखा गया है। इनकी आबादी 73 लाख बताई गई है। रिपोर्ट में इन्हें 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग खास होने वाली है, जिसमें खूब हंगामे के आसार हैं। इससे मंत्रियों में अपनी अपनी जाति को लेकर बहस हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें